जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग एस्टेट लेवल 2 के पेपर के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका आयोजन 2023 में हुआ था। दोस्तों, आज की क्लास आने वाले एग्ज़ाम यूपी टीजीटी 2025 की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आइए दोस्तों, चलते हैं, हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। यदि प्रतियोगिता में 17 टीमें हैं, द्वितीय अर्ध में कितनी टीम स्थान प्राप्त करेंगी? साथियों, जानते हैं हम लोग 17 टीमों को दो अर्ध में बांटते हैं। एक अर्ध हमारा ए हो जाएगा, दूसरा अर्ध हमारा बी हो जाएगा। साथियों, अर्ध ए के लिए फार्मूला होता है n+1/2। जहाँ n टीमों की संख्या है तो टीमें हमारी 17 हैं, +1/2, ये 18/2 हो जाएगा। 18 को जब 2 से भाग करेंगे तो 9 टीमें ऊपर हो जाएंगी। इसी तरह से द्वितीय अर्ध मतलब बी में फार्मूला होगा n-1/2। टीमें हमारी 17 हैं, -1/2, यहाँ पर 17 से 1 घटाएंगे, 16/2 हो जाएगा। अब इसको जब हम भाग करेंगे तो निचले अर्ध में 8 टीमें निकलेंगी। दोस्तों, हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 17 टीमों की प्रतियोगिता में द्वितीय अर्ध में 8 टीमें होंगी। क्वेश्चन नंबर 122। शिक्षा शास्त्र अध्ययन है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शिक्षा शास्त्र में शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि टार्सल अस्थियों के बीच में होती है? टार्सल अस्थियों के बीच में विपरिवर्तन होता है। साथियों, ये टार्सल हड्डियां जो होती हैं हमारे पैर के निचले भाग में होती हैं, जहां पर टिबिया और फिबुला हमारे टखने को बनाती हैं। ये संख्या में 7 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 124। प्राचीन ओलंपिक खेलों को किसने प्रतिबंधित किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्राचीन ओलंपिक खेलों को 394 एडी में थियोडोसस प्रथम ने प्रतिबंधित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य सदनीय प्रतियोगिताओं का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाह्य सदनीय प्रतियोगिता का प्रमुख उद्देश्य आयोजन और प्रशासन की कुशलता और कला प्राप्त करने के लिए एक से अधिक छात्रों को इष्टतम अवसर प्रदान करना, ऐसा उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 126। विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण वयस्कों में निम्नलिखित में से कौन सा विकार हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लंबे समय तक विटामिन डी की कमी के कारण वयस्कों में अस्थि मृदुता हो जाती है, मतलब उनकी अस्थियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। दोस्तों, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की किरणें हैं, और हाँ दोस्तों, हमारा शरीर विटामिन डी सबसे तेज़ी से बना लेता है। सूर्य नमस्कार के दौरान किस आसन पर ओम खगाय नमः मंत्र का उच्चारण किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओम खगाय नमः मंत्र का उच्चारण पर्वतासन में किया जाता है। निम्न में से कौन सा अंतर सदनीय प्रतियोगिता का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विद्यार्थियों को इधर उधर घूमने का अवसर प्रदान करना, ऐसा उद्देश्य अंतर सदनीय प्रतियोगिताओं का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 129। आहार में कितने आवश्यक एमिनो अम्ल उपलब्ध होने चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आहार में 9 प्रकार के एमिनो एसिड उपलब्ध होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि शारीरिक शिक्षा और खेल कूद में सबसे कम उपयोगी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आदेश विधि शारीरिक शिक्षा और खेल कूद में कम उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 131। कौन सा तंत्र हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लसिका तंत्र हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 132, एक गामक कार्य को नियंत्रित करने वाली गामक कार्यविधि के रूप में किसे परिभाषित करते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक गामक कार्य को नियंत्रित करने वाली गामक कार्यविधि के रूप में तकनीकी को परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133, खेल के पुनर्कथन सिद्धांत के साथ कौन संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खेल के पुनर्कथन सिद्धांत के साथ में जी स्टेनले हॉल संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा द्विअक्षीय संधि का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। द्विअक्षीय संधि का उदाहरण कॉन्डिलाइट जॉइंट्स होते हैं। कौन सी चाल योग्यता न्यूनतम समय में एक एकल गतिविधि करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गतिविधि चाल जो होती है ये चाल योग्यता न्यूनतम समय में एक गतिविधि करती है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आइए देख लेते हैं, हम लोग सुमेलित करते हैं। पहला हमारा है कार्यात्मक प्रतिबद्धता, ये बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया था। दूसरा संबद्ध अनुकूलन हो गया, ये हमारा कोहलर के द्वारा दिया गया था। त्रुटि एवं प्रयास विधि ये थॉर्नडाइक ने दी थी। अधिगम का अंतर्दृष्ट सिद्धांत ये पावलाव के द्वारा दिया गया था। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कॉर्बिक अम्ल के बारे में असत्य है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यह जीवाणु संक्रमण से लड़ने में भाग नहीं लेता। साथियों, एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी की बात हो रही है। विटामिन सी घाव को भरने में हेल्प करता है। स्पाइना बिफिडा के कारण कौन सी आसन विरूपता हो सकती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, शरीर द्रव्यमान सूचकांक के अनुसार ओवरवेट श्रेणी में कौन सा प्रकार आता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 25 से 29.99 होता है। ये नंबर्स आते कैसे हैं? इसके लिए फॉर्मूला होता है वेट अपान हाइट गुणे हाइट। साथियों, वेट को किलोग्राम में रखना है और हाइट मीटर्स में रहेगी, जिसमें दोस्तों ये पॉइंट्स आएंगे। अगर 18 के नीचे आता है तो अंडरवेट हो जाएगा, 18 से 24 के बीच में रहेगा तो फिट हो जाता है, और दोस्तों 24.99 से 29.99 में जब जाता है तो ये ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाता है, और जब 29.99 से ऊपर जाता है तो ये ओबेसिटी में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, कौन सी संक्वाकार गतिविधि होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कौन सा श्वसन पसली पिंजर के विस्तार और संकुचन द्वारा फुफ्फुस के मध्य खंडों का उपयोग करता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, यदि अग्रभुजा को प्रतिरोध के विरुद्ध ट्राइसेप मांसपेशी द्वारा विस्तारित किया जा रहा है तो यह किस प्रकार का उत्तोलक है? सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यह प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। पहला कथन है अचल संधि उपास्थि संधि के रूप में भी जानी जाती है। ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। कथन नंबर 2 क्या कह रहा है? एम्फीथ्रोसिस एक उपास्थि संधि होती है। ये बिल्कुल सही जवाब है। कथन 3 क्या कह रहा है? साइनोवियल संधियां जो होती हैं ये डायर्थ्रोसिस संधियां कहलाती हैं। ये भी हमारा सही जवाब है। इस तरह से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। केवल कथन 2 और 3 सही हैं। अनुबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कब प्रतिपादित हुआ था? सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अनुबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत 1904 में पावलाव द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलेसेयर शब्द से हुई है। यह किस भाषा से संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा से संबंधित है। दोस्तों, एडोलसेंस में किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है और इसका अध्ययन स्टेनले हॉल द्वारा किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 146 सुपर कंपनसेशन से तात्पर्य है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सुपर कंपनसेशन का मतलब होता है भार में अनुकूलता। क्वेश्चन नंबर 147 कंप्यूटर शब्दावली में लैन का पूर्ण प्रारूप क्या होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है। दोस्तों, कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 विश्व रेबीज दिवस किस दिन मनाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 149 निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये हमारा 2023 का पेपर है, इसलिए इसमें 2022 का करंट अफेयर्स पूछा गया था। सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अश्वनी अकुंजी को ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 150 कौन से पैन हेलेनिक खेल डेल्फी में आयोजित होते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पैथियन गेम्स पैन हेलेनिक खेल डेल्फी में आयोजित होते थे। दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास के 30 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।